सभी व्यूअर्स को रविशंकर का नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब के एस्से अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल की। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले हम चार्ल्स लैम्ब की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इनको इंग्लिश एसेइस्ट में प्रिंस माना जाता है। इनका जन्म लंदन में हुआ था। अपनी बहन की इंसैनिटी यानी पागलपन की वजह से इन्होंने आजीवन शादी नहीं की। लेकिन वह क्या है ना, लोग किसी चीज़ के पीछे छिपे कारण पर ध्यान ना देकर सीधे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनकी शादी को लेकर अनेक लोगों ने इन्हें मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। परेशान होकर इन्होंने यह एस्से लिखा, अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, जिसमें आप देखोगे कि कैसे विवाहित लोग कुंवारे लोगों का कदम कदम पर उपहास करते हैं। कुंवारे लोगों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं अपनी ज़िंदगी को जीने में। इस एस्से को पढ़कर आपकी एक आंख में तो आंसू तथा दूसरी से आनंद झलकेगा। चार्ल्स लैम्ब को एस्से लिखने की स्टाइल सबसे अलग है। एक ओर तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट इन्होंने समावेशित किया है, तो दूसरी तरफ ह्यूमर्स और पैथोस को भी जोड़ा गया है। इस एस्से में आप देखोगे कि कैसे जो मैरिड पीपल्स हैं वो अनमैरिड पीपल्स यानी बैचलर्स के प्रति किस तरीके का व्यवहार कदम कदम पर करते हैं। यह निबंध लैम्ब के प्रारंभिक निबंधों में से एक है। इसमें यह बताता है कि किस प्रकार जाने अनजाने में विवाहित मित्रों के यहाँ वह अपमानित महसूस करता है। उसे विवाहित लोगों के मनोविज्ञान से यह शिकायत है कि वे अविवाहित लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन। एक अविवाहित के रूप में लैम्ब ने अपना समय विवाहित लोगों के दोष देखने में लगाया है। इससे उसे महसूस होता है कि एक विवाहित के रूप में वह सुखी है, एक अविवाहित के रूप में वह सुखी है। वह दावा करता है कि पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों को देखकर उसने अविवाहित रहने का फैसला नहीं किया है। वह तो अपनी बहन के पागलपन के कारण अविवाहित है। वह जब भी विवाहित मित्रों के यहाँ जाता है तो उसे एक अलग प्रकार का कष्ट होता है। वे लोग उसकी उपस्थिति में आपस में प्रेम होने का प्रदर्शन करते हैं। उसे यह बुरा लगता है कि वे अपने आप को संसार से अधिक महत्व देते हैं। लैम्ब की यह शिकायत है कि विवाहित लोग सबके सामने अपने प्रेम का दिखावा करते हैं। वे अविवाहित लोगों को बताना चाहते हैं कि उनमें उनकी कोई रुचि नहीं है। यह शर्मनाक दिखावा उसे बुरा लगता है। यदि कोई पुरुष किसी साधारण दिखने वाली युवती से कहे कि वह उससे इसलिए विवाह नहीं करेगा। लैम्ब की यह शिकायत है कि विवाहित लोग सबके सामने अपने प्रेम का दिखावा करते हैं। वे अविवाहित लोगों को बताना चाहते हैं कि उनमें उनकी कोई रुचि नहीं है। यह शर्मनाक दिखावा है। उसे बुरा लगता है। यदि कोई पुरुष किसी साधारण दिखने वाली युवती से कहे कि वह उससे इसलिए विवाह नहीं करेगा क्योंकि वह आकर्षक नहीं है, तो उसे बुरा व्यवहार माना जाएगा या नहीं, क्योंकि यह उस युवती का अपमान है। वह आकर्षक नहीं है, इस बात को युवती पहले से जानती है। किसी के दुर्भाग्य को बार बार बताना उचित नहीं है। कोई भी युवती उससे प्रेम नहीं करती, यह बताना लैम्ब का अपमान है। लैम्ब के अनुसार अधिक ज्ञान अथवा धन का दिखावा करके अन्य का अपमान करना एक प्रकार का रोग है, किंतु इस प्रकार से कभी कभी अपमानित व्यक्ति को अपने सुधार करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। एक धनी व्यक्ति के घर में लगे उपवन के चित्र आनंद देते हैं, किंतु
विवाहित व्यक्ति के आनंद एक अविवाहित व्यक्ति को कष्ट एवं अपमानजनक इसलिए लगते हैं क्योंकि उसे यह देखकर अपने दुर्भाग्य की याद आती है। विवाह एक प्रकार का एकाधिकार है क्योंकि पति पत्नी अपने को एक दूसरे का एकमात्र स्वामी मानते हैं। यह प्रवृत्ति रोकनी चाहिए, यह दुष्टता है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वह मूल्यवान संपत्ति को अपने अविवाहित मित्रों को देखने भी ना दे। इस प्रकार वह दिखाता है कि अविवाहित मित्रों के लिए उसके मन में कोई आदर नहीं है। लैम्ब अविवाहित लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता एवं संतुष्टि की चमक देखकर आपत्ति करता है। इससे यह भाव प्रकट होता है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। इसका दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिखावा करके ये लोग अपनी उच्चता दिखाना चाहते हैं। विवाहित सोचते हैं कि अविवाहित कुछ भी नहीं जानते। यह बात लैम्ब को बुरी लगती है। सीमा में रहते हुए भी यदि वह कोई सलाह देना चाहता है तो विवाहित यह कहकर उसे चुप कर देते हैं कि वह कुछ भी नहीं जानता। लैम्ब के अनुसार विवाहित लोगों में उच्चता की झूठी भावना होती है। वे अपने बच्चों पर घमंड करते हैं, किंतु बच्चे होना कोई अजूबा नहीं है। हर गली उनसे भरी है। गरीबों के तो और भी अधिक बच्चे होते हैं। ऐसे विवाहित भागे कम ही हैं जिनके बच्चे ना हों। बहुत बार बच्चे दुष्ट होते हैं। वे माँ बाप को परेशान करते हैं। बुरे कार्य करने से वे जेल तक पहुँच जाते हैं। अतः उन पर घमंड नहीं करना चाहिए। विवाहित लोगों को वे फीनिक्स पक्षी की तरह दुर्लभ नहीं होते हैं। विवाहित लोग इस झूठे घमंड में अविवाहित लोगों का अपमान करते हैं। लैम्ब याद दिलाता है कि अविवाहित मित्र कोई सेवक नहीं है। उनके साथ विवाहित स्त्रियों को वह अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए जो वे अपने पतियों के साथ करती हैं। बाइबिल के एक भजन के अनुसार बच्चे एक बाड़ों के तरकस के समान हैं, किंतु यह तरकस एक दैत्य के हाथों में है। पादरी महिलाओं को धार्मिक शिक्षा देता है कि वे परिवार सौभाग्यशाली हैं जिनमें बच्चे हैं, किंतु लैम्ब चेतावनी देता है कि बच्चों को यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वे बड़ों को परेशान कर सकें। यदि बच्चे बाण के समान हैं तो वे बाण अविवाहित लोगों के नहीं चुभने चाहिए। ये बाण एक कांटे की तरह दो धार वाले होते हैं। इनसे बचना आसान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इनसे दूर रहता है तो उसे असामाजिक कहा जाता है। अगर वह बच्चों से प्रेम करता है तो वे शोर मचाकर उसे परेशान करते हैं। लैम्ब चाहता है कि उसे बच्चों से प्यार करने को मजबूर ना किया जाए। बच्चे आकर्षक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, किंतु इस कारण से वह पूरे परिवार से प्यार नहीं कर सकता। एक पुरानी कहावत है कि मुझसे प्यार करना है तो मेरे कुत्ते से प्यार करो। इसके अनुसार यदि किसी श्रेष्ठ से प्रेम करना है तो उससे जुड़ी सभी चीज़ों से प्रेम करना होगा, किंतु व्यवहार में कठिनाई आती है। अगर कुत्ता काटने वाला हो तो दूसरी बात हो जाती है। लैम्ब निर्जीव वस्तुओं से प्रेम कर सकता है, किंतु बच्चों का अपना एक वास्तविक चरित्र होता है। वे किसी के प्रति अच्छा या बुरा व्यवहार करते हैं। उन्हें माता पिता का सहायक नहीं समझना चाहिए। उनमें विभिन्नता होती है। एक सुंदर बच्चा उस स्त्री से अधिक आकर्षक होता है जो उसे जन्म देती है। महिलाएं सुंदर फूल के समान होती हैं जो केवल देखने में सुंदर होती हैं, जबकि बच्चा वायलेट के उस फूल के समान होता है जिसमें रूप और सुगंध दोनों हैं। बच्चे को देखने में ही नहीं बल्कि आचरण में भी सुंदर होना चाहिए। स्त्रियों और बच्चों के प्रति लैम्ब का रुचि अन्य से अलग है। लैम्ब के अनुसार विवाह के पश्चात पति का अधिकार समाप्त हो जाता है और पत्नी उस पर तानाशाही करती है, चाहे कोई मित्र कितना ही घनिष्ठ हो। किंतु विवाह के पश्चात उसकी मित्रता तभी जारी रहती है यदि पत्नी की इच्छा हो। मित्र पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं।
उसकी उपेक्षा की जाती है। विवाह से पूर्व की अच्छी से अच्छी मित्रता को भी विवाह के पश्चात पत्नी की सहानुभूति आवश्यक होती है। मित्र की पत्नी के अनुसार उस अविवाहित को अपनी गति धीमी करनी पड़ती है। पत्नी एक नए राजा के समान होती है। जिस प्रकार पुराने राजा की मुद्रा तभी मान्य होती है जब नए राजा की मुहर उस पर लग जाती है, उसी प्रकार पुरानी मित्रता तभी जारी रहती है जब पत्नी अनुमति दे देती है। पत्नियों के पास अपने पति के अविवाहित मित्र को अपमानित करने के असंख्य तरीके होते हैं। उनका पहला उद्देश्य होता है कि उनका पति मित्र पर विश्वास करना छोड़ दे। वे अविवाहित मित्र को देखकर इस प्रकार हंसती हैं जैसे कि वह कोई विचित्र प्राणी हो। वे ये सिद्ध करने का प्रयास करती हैं कि वह व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि स्त्रियों से उसका परिचय कराया जाए। लैम्ब के पास इस प्रकार के अनेक अपमानजनक अनुभव हैं। लैम्ब बताता है कि पुरानी मित्रता को तोड़ने के लिए ये पत्नियां अनेक दुष्ट तरीके प्रयोग करती हैं। कभी कभी वे मधुर शब्दों का प्रयोग करके मित्र के प्रति कड़वाहट उत्पन्न करती हैं। यदि उन्हें लगता है कि यह मित्रता नहीं टूटेगी तो वे इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं कि उनका पति उस मित्र के एहसान से तंग आ जाता है। वे उस अविवाहित व्यक्ति का अपमान करती हैं। अत्यंत सादगी के साथ पुराने मित्र को अपने पति से काटने के इन पत्नियों पर अनेक तरीके होते हैं। वे उस चुड़ैल के समान हैं जो देखने में अबोध किंतु उद्देश्य में दुष्ट होती हैं। वे अपने पति की गलतियों का बार बार वर्णन करके यह सिद्ध करती हैं कि उसने गलत लोगों से मित्रता की है। वह अपने पति की नैतिकता का सम्मान करती है किंतु किसी काल्पनिक कारण को बताकर मित्रता तोड़ने के लिए कहती है। वह अपने पति की बातचीत में भावनाओं एवं सहानुभूति की कमी उत्पन्न करना चाहती है। इसके लिए अविवाहित मित्र के दोष बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं। लैम्ब को अपने विवाहित मित्रों के यहाँ इस प्रकार के अनेक अपमानजनक अनुभव हुए हैं। उनकी विस्तार से चर्चा करना व्यर्थ है। वह एक दो उन अनुभवों को बताता है जिनमें मित्रों की पत्नियां दोषी थीं। उन्होंने अपने पति के मित्रों के साथ वह बुरा व्यवहार किया जो वे अपने पतियों के साथ करती थीं। माना जाता है कि पतियों का सम्मान होगा किंतु व्यवहार में उन्हें फटकार मिलती है। कभी कभी पत्नियां अपने पति के अविवाहित मित्रों का स्वागत करती हैं किंतु उनके पति अनिच्छा दिखाते हुए औपचारिक व्यवहार करते हैं। लैम्ब एक काल्पनिक महिला टेस्टासिया का उल्लेख करता है। उसके यहाँ लैम्ब का भोजन पर निमंत्रण था। उसके पति को आने में देर हो गई किंतु तब तक उसने लैम्ब को भी इंतजार करवाया। यह शालीनता की कमी है। औपचारिकता इस सीमा तक नहीं होनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को कष्ट का अनुभव होने लगे। छोटी छोटी बातों पर भी अधिक ध्यान देना ही वास्तव में औपचारिकता है। यदि टेस्टासिया ने लैम्ब को पहले समय से भोजन करा दिया होता तो वह अधिक शालीन प्रतीत होती। पति और पत्नी के बीच में कोई औपचारिकता नहीं होती। उनका आपसी व्यवहार अच्छा होना चाहिए। टेस्टासिया के पति ने भी इस बात का बुरा न माना होता। दूसरा उदाहरण एक ऐसी महिला का है जो भोजन के प्रति लालची थी। इसका नाम सेरेसिया था। भोजन परोसते समय उसने लैम्ब की इच्छा को नकारते हुए अधिक अच्छी सब्जी अपने पति को परोस दी और साधारण वाली सब्जी लैम्ब को दे दी। इस प्रकार के अपमान लैम्ब ने अनेक बार अनुभव किए हैं। लैम्ब इस बात से तंग आ चुका है कि अपने दोषी विवाहित मित्रों के नाम उसने छिपाए हैं। वह चेतावनी देता है कि यदि इन मित्रों ने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया तो वह उनके पूरे नाम उनके दोषपूर्ण आचरण के साथ सबको बता देगा।